स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 की पार्ट 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ से पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए साहब के लिए श्रद्धा का भाव क्यों जग गया? उत्तर होगा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई थी क्योंकि बस के घिसे टायर फटने से उनकी जान को खतरा था, परंतु वह जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे थे। दूसरा पॉइंट होगा, उनके साहस और बलिदान की भावना के अनुसार उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग शाम वाली बस से यात्रा या सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने सलाह क्यों दी? तो उत्तर होगा, लोगों ने यह सलाह दे दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वह बस की जर्जर दशा जानते थे। नंबर 2, बस कब और कहाँ खराब हो जाए यह कहना मुश्किल था। नंबर 3, बस यात्री को गंतव्य स्थान पर पहुँचा देगी यह कहना मुश्किल था। अगला होगा प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर होगा, लेखक को ऐसा इसलिए लगा जब बस को स्टार्ट किया गया तो बस जोर से आवाज़ करती हुई झनझनाने लगी। वास्तव में बस का इंजन हिलना चाहिए था, परंतु पूरी बस ही हिल रही थी, जो दर्शाती थी कि बस अत्यधिक पुरानी थी। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलेगी, लेखक को सुनकर हैरानी क्यों हुई होगी? तो प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रकार होगा, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो अब बस अत्यंत पुरानी और टूटी फूटी हुई लग रही थी, जैसे उसे चलाने के लिए धक्का लगाना पड़े, परंतु हिस्सेदार साहब कह रहे थे कि यह बस अपने आप चलेगी। अगला प्रश्न है कि मैं हरे हरे पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो उत्तर होगा, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी बस ना जाने किस पेड़ से टकरा जाए और उनकी मृत्यु जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।